हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दुनिया बदल सकते हैं एंड दैट टू बाय डूइंग समथिंग एज सिंपल एज बाय मेकिंग योर बेड, कुड यू बिलीव इट? बट ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं इस बुक के ऑथर, मेक योर बेड के ऑथर विलियम एच मैक्रेवन। ये ऑथर यूएस की नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इन्हें बहुत सारे ऑपरेशंस को लीड करने का एक्सपीरियंस है। इन्होंने यूएस एंड अफगानिस्तान वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था एंड 2014 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ग्रेजुएटिंग सेरेमनी में एक स्पीच दी थी। वो स्पीच इतनी फेमस हुई कि उसके बाद 2017 में उन्हें ये बुक लिखनी। मैक्रेवन ने 2014 की क्लास को एड्रेस करते हुए कहा था कि हर यूएस का सिटीजन अपने लाइफ स्पैन में कम से कम 10,000 लोगों से मिलता है और हर स्टूडेंट 10,000 लोग तो छोड़ो, सिर्फ 10 लोगों की लाइफ में भी अगर चेंज लेके आते हैं और वो 10 लोग आगे 10 लोगों की लाइफ में चेंज आते हैं तो इस तरह से एक चेन बन जाती है और ओवर ए पीरियड ऑफ 5 जनरेशन वो लोग 800 मिलियन लोगों की लाइफ को बदल चुके होंगे। और आप एक और जनरेशन आगे चलते हैं, 6 जनरेशन्स में वो एक क्लास पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी होगी इस तरह से। तो ऐसे क्या लेसन्स थे जो स्पीच में मैक्रेवन ने दिए थे, वो सब लेसन्स इस बुक में शेयर किए गए हैं। तो इस बुक के अंदर ऑथर ने हमारे साथ शेयर किया एग्जैक्टली वो स्पीच जो उन्होंने 2014 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में दी थी एंड उनके 10 लाइफ लेसन्स। उन लाइफ लेसन्स को उन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा और कैसे उन लेसन्स को उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, कैसे उन्हें याद आया कि हाँ यहाँ मैंने ये चीज़ अपने ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी और वो कैसे मेरी लाइफ में काम आ रही है। तो लर्निंग एंड देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, दोनों फेसेस उन्होंने अपनी लाइफ के इसमें दिए हैं। और ये बुक मैं कहूँगी कि कोई इंसान अपनी लाइफ का पूरा निचोड़ जब निकाल के हमें दे देता है ना, तो वो हमारे बहुत काम की चीज़ होती है। तो वही विलियम एच मैक्रेवन ने इस बुक में दिया है। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स मुझे जो अच्छे लगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सभी 10 मैं नहीं बताऊँगी, अदरवाइज आपका जो बुक पढ़ने का मोटो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक। बहुत अच्छी सी बुक है, छोटी सी बुक है, इसको आप ना एक दिन में पढ़ लें। अभी बात करते हैं कि इस बुक से मेरी लर्निंग्स या मेरे की टेकअवेज क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स इस बुक का जो टाइटल है मेक योर बेड, ये इस बुक को रीड करने से कई साल पहले से मैं अपनी लाइफ में पर्सनली इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और इसके बहुत ही ट्रेमेंडस बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो आपको सुबह उठते ही ना विद इन 5 मिनट्स ये सेंस आ जाती है कि आपने एटलीस्ट एक काम तो कंप्लीट कर लिया है एंड इट सेट्स योर टोन फॉर द डे। आपको अच्छा लगता है कि ठीक है आपने एक काम अचीव कर लिया, नाउ आई एम रेडी टू डू समथिंग बेटर, इसे कुछ बड़ा काम मैं करने के लिए रेडी। मैटर आपका पूरा दिन कैसा गुजरता है, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट व्हेन यू कम बैक होम, आप जब अपने घर पे आते हैं देन यू विल सी योर बेड कि एटलीस्ट आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक टायरिंग डे, कुछ भी अगर अच्छा नहीं गया पूरे दिन में, तो एटलीस्ट यू हैव योर बेड विच इज़ ऑलरेडी नीट एंड क्लीन एंड नाउ यू कैन रिलैक्स देयर। तो आपको कम से कम एक काम तो याद आता है कि हाँ मैंने अपना बेड तो बनाया था सुबह और अभी वो मेरे लिए रेडी है मुझे रिलैक्स करने के लिए, मुझे रेस्ट देने के लिए। तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है जब आप थके हुए होते हैं और आपका बेड बिल्कुल नाइसली सेट किया होता है। इसलिए आपको ये काम स्टार्टिंग में कितना भी इररिलेवेंट लगे, कितने कई बार आप बिजी होते हैं या शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है आपको टाइम नहीं लगता है, बट ऑलवेज मेक श्योर टू मेक योर बेड जैसे ही आप उठते हैं बेड से। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। और दूसरा ये हैबिट आपको ये भी सिखाती है कि छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं ना जिनको हम अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और वो बहुत मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। तो इस हैबिट को ज़रूर आप अपना लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले। सेकेंड लेसन, हैव सम पीपल इन योर लाइफ who trust you and whom you can bank upon, कि ज़रूरत के समय आप उनके काम आ सकें और वो लोग आपके काम आ सकें। क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ आप खुद अचीव कर लेते हैं, आपको कभी ना कभी किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती ही है। इसका एग्जाम्पल जो है इस बुक के ऑथर ने भी दिया है कि उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सिखाया जाता था कि एक जो बोट है उसको बोट को कुछ लोगों की टीम बना दी जाती थी कि वो लेके जाते थे और वापस लेके आते थे। तो ऑथर शेयर करते हैं कि हर बार जब बोट को वो वापस लेके आ रहे थे तो उस टीम में से कोई ना कोई ऐसा होता था जो या तो उसको चोट लग जाती थी या थका हुआ होता था कि वो काम नहीं कर पाता था। तो बाकी के जो मेंबर्स थे वो उसके काम को टेक ओवर करके
और उस बोट को वापस लेके आने में हेल्प करते थे। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप मोटिवेटेड फील करते हैं या यू आर इन अ गुड कंडीशन कि आप अपने टास्क को अचीव कर पाए। आपको कभी ना कभी दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही दूसरे लोगों को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो टीम वर्क पर ये लेसन आपको फोकस करने के लिए बोलता है कि तो अपने आसपास अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, ऐसे लोगों को जरूर रखिए जिन पर आप भरोसा करते हैं और जो आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी अकेले नहीं कटती। आपको अपने साथ कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। एक कहावत भी है जो कहती है कि अगर आपको जल्दी कहीं पहुंचना है तो आप अकेले जाइए, लेकिन अगर आपको लंबे चलना है तो आप लोगों को साथ लेके चलिए। तो ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाने के लिए अपने साथ एक टीम रखिए अपने लोगों की। थर्ड लेसन कहता है लाइफ इज़ नॉट फेयर, और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल ऑथर हमसे शेयर करते हैं कि जैसे किसी भी ट्रेनिंग में होता है कि आपको पनिशमेंट्स मिलती हैं। तो एक बार ऑथर ने अपने ट्रेनिंग का टास्क कंप्लीट किया, स्टिल उनको पनिशमेंट मिली। तो जो उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया बाद में कि तुम्हें पता है कि तुम्हें मैंने पनिशमेंट क्यों दी है सारा टास्क कंप्लीट करने के बाद भी? तो ऑथर ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो उन्हें जवाब मिला कि ये तुम्हें ये समझाने के लिए कि कई बार तुम अपनी लाइफ में सब कुछ सही करोगे, सब कुछ ठीक कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि मैंने कोई गलती नहीं किया, बट फिर भी आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ इज़ नॉट फेयर ऑल द टाइम। हमारी लाइफ में कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, सब कुछ हम वेल प्लान तरीके से करते हैं, तो भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है, देन ऑल्सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन एंड यू नीड टू मूव ऑन। समझना। फोर्थ लेसन इज कि आपकी लाइफ में जो भी फेलियर्स आते हैं या जो स्ट्रगल की स्टेज आती है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो आपको पावरफुल बनाती है। इसका एग्जाम्पल ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं कि उनकी ट्रेनिंग के दौरान क्या होता था कि एक पर्टिकुलर टास्क को अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पाता था तो उस टास्क को कंप्लीट ना करने की पनिशमेंट उन्हें क्या मिलती थी? सर्कस बोला जाता था उसे, कि आपको शाम के टाइम पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाई जाती थी। वो इंस्ट्रक्टर्स इतना थका देते थे कि आपको रेस्ट नहीं मिलता था और नेक्स्ट डे अगेन वही टास्क जब कंप्लीट करना होता था तो वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो इतने थके होते थे कि वो उसको नहीं कर पाते थे। फिर दोबारा से वो शाम को वही सर्कस एक्टिविटी करनी पड़ती थी। तो वो कंटिन्यूस सर्कस का मीनिंग क्या है कि एक बार अगर आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो वो शाम की पनिशमेंट में आप एक बार फंस गए तो उस लूप से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। तो जब वो इस बुक के ऑथर उस ट्रेनिंग के दौरान सर्कस में फंसे तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने इतनी रिग्रेस प्रैक्टिस के बाद उनका एक स्विमिंग का कंपटीशन था जिसमें कि वो सबसे पहले पहुंच गए थे। तो ये इसी चीज का रिजल्ट था कि वो जो एक्स्ट्रा हार्ड और रिग्रेस उन्होंने पनिशमेंट के दौरान ट्रेनिंग ली, उसने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो सबसे पहले स्विम करके पहुंच गए थे। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी होता है कि कोई डिफिकल्टी आती है तो वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। फिफ्थ लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर एवर क्विट। हमारी लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब हम बहुत थक जाते हैं और हमें लगता है नाउ वी शुड क्विट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ऐसा ही कुछ हुआ था इस बुक के ऑथर के साथ। जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो 150 कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन 150 कैडेट्स को एड्रेस करते हुए उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही हार्ड होने वाली है, आई विल पुश टू द एक्सट्रीम्स, बट आपके पास एक चॉइस है। वहाँ पर एक सेंटर में एक बेल थी कि आपको सिर्फ इस बेल को रिंग करना है एंड उसके बाद आपको सुबह 5 बजे नहीं उठना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ्रीजिंग कोल्ड में ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, अगर आप ये बेल रिंग करते हैं देन आप पूरी लाइफ इसको रिग्रेट भी करेंगे। और जब ये ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो इस बुक के ऑथर बताते हैं कि उन 150 में से केवल 33 ही वहाँ पर खड़े हुए थे उस फाइनल डे में जिन्होंने कि पास आउट कर लिया था उस ट्रेनिंग को, उस सील ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था। एंड ऑथर कहते हैं कि बाकी कुछ लोगों ने वहाँ से क्विट कर लिया और उनका विश्वास है कि वो ज़रूर इसको रिग्रेट भी करेंगे। ये लेसन हमें सिखाता है कि नो मैटर आपकी लाइफ में कितनी हार्डशिप्स आते हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं, उनसे आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपको क्विट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में रिग्रेट करेंगे, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये छोटी सी प्यारी सी बुक हमें सिखाती है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे आसपास के लोग जो हैं वो हमारी लाइफ को आसान बना सकते हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों की कंपनी रखिए। टीम वर्क से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है।
लाइफ हमेशा आपके साथ फेयर प्ले नहीं करेगी। आप कितना ही सही करें, कितना ही अच्छा काम करें, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको उसका रिजल्ट सही मिलेगा। कई बार आपको अपने काम के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं भी मिलता है, तो भी आपको हताश नहीं होना चाहिए। आपकी जो लाइफ है उसमें आपके जितने भी स्ट्रगल्स आएंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। तो जब भी आप स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हार मत मानिए। ये सोचिए कि मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ, और आप डेफिनेटली और ज़्यादा पहले से पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन के उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन कि आपको कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। मुश्किलें आती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो ये थी मेरे की टेकअवेज एंड लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक। इस बुक में से कौन सा लेसन आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जरूर बताइए। एंड अगर आपको लगता है किसी बुक की समरी आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे किसी अच्छे से बुक की समरी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।